चल रही है, उसने एक हरकत जरूर दी है। तो मारूफ जी, आपने ये नहीं कहा ना कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर मुद्दे पर बात नहीं हो रही, वहां 370 के मुद्दे पर वोट मांगा जा रहा है। मैं अभी खुद हिमाचल प्रदेश रहकर आया हूं 2 दिन बिलासपुर, मैंने वहां देखा जो वहां के जयराम ठाकुर हैं उनकी फोटो साइड में कर दी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि जयराम ठाकुर को उन्होंने एक तरफ कर दिया है। और देखिए आज जो जितने भी घोटाले हैं, जितने भी ये अश्विनी भाई बैठे हैं जो कह रहे हैं हमारा मोदी मॉडल या गुजरात मॉडल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर गुजरात मॉडल अगर होता तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगते हैं तो उनको टेंट के पीछे नहीं छुपाना पड़ता गुजरात मॉडल को कि ये हालत है। और अभी देखिए गुजरात के अंदर आए दिन ड्रग्स पकड़ी जाती है, वहां पर आपने एक शब्द नहीं बोला, नहीं अश्विनी भाई ने बोला। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि जो धरातल पे काम कर रहा है, अरे कांग्रेस पार्टी जो धरातल के जन काम कर रही है, जो जो जनमानस के मुद्दे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। हम महंगाई पे बात करते हैं, हम रोजगारी पे बात करते हैं, हम युवा पे बात करते हैं, हम रोजगार देने की बात करते हैं। तो अगर ये बात करना अगर गलत है तो हम कांग्रेस पार्टी 10 बार गलती करेगी। लेकिन जिस तरह देश के अंदर एक भ्रम फैलाया गया, आज से 8 साल पहले देश को जुमला दिया गया, आज आप मुझे बताइए जितनी भी एमएसपी थे, जितने भी देश के संसाधन थे, वो सबने बेच खा गए भारतीय जनता पार्टी वाले। और जिस तरह आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है, तो उसे बताइए देश को आप किस ओर ले जा रहे हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आपको देश को मजबूत बनाना चाहिए, देश के युवाओं को मजबूत बनाना चाहिए। आप कब तक उनको रेवड़ी बांटकर कब तक उन पर शासन करेंगे? मारूफ जी, सबसे बड़ी बात यह है जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सवाल आप उसका जवाब दे दे, मुझे लगता है सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं मान लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी बेच रहे हैं, मैंने मान लिया कि गुजरात मॉडल वो पेश कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं लगातार जिस तरीके से वो जीतते जा रहे हैं, लगातार वो आते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, तो ये जो मजबूती आ रही है वो जनता की तरफ से आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें यानी कि कांग्रेस को अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि आखिर हम मुद्दे दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम कुर्सी से इतने पीछे क्यों चले जा रहे हैं? ये अवलोकन करने की जरूरत है। हमारे नेता हमारा ही दामन छोड़ करके क्यों चले जा रहे हैं? अगर ये हमने नहीं सोचा और आपने इसको नहीं समझा तो आप यही नहीं समझ पाएंगे कि आपके के सारे मुद्दे धरातल पर जरूर होंगे, लेकिन वो धराशायी भी हो रहे हैं। क्योंकि असल चीज क्या है कि आप जब तक गोल घर में अपने नंबरों को नहीं, यानी पार्लियामेंट में आप जब तक अपने नंबर नहीं बढ़ाएंगे या विधानसभाओं में अपने नंबर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप पॉलिटिकल पार्टी तो रह सकते हैं, लेकिन नीति में भाई और जनता जिस दिन ये हिंदू मुसलमान के तुष्टिकरण से बाहर निकल जाएगी उस दिन कांग्रेस पार्टी का आना निश्चित है। एक बार बताइए, इलेक्शन के टाइम ही देश का चाहे गुजरात का हिंदू हो चाहे हिमाचल प्रदेश का हिंदू खतरे में आ जाता है, जब यूपी के टाइम में आता है तो यूपी का हिंदू खतरे में आ जाता है। आप ये बताइए, देखिए मुद्दे की राजनीति नहीं रही है आज मारूफ भाई, मुद्दे की राजनीति नहीं रही है, सिर्फ रेवड़ी पार्टी की राजनीति रही है, झूठ बोलने की राजनीति है। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश का इतिहास बनाया है और देश के मुद्दे की बात को रखता आएगी और देश की बात करती आएगी। ठीक है राठौर साहब, ठीक है, आप जो लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति